और 10 के दम में बात सबसे पहले होगी यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की। 31 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे विपक्ष के कई नेता। समाजवादी पार्टी विधायक पूजा पाल ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। कौशाम्बी के चायल से एसपी विधायक हैं पूजा पाल। एक और एसपी विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम सिंह यादव भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ने की बात सामने आ रही है। चुनाव से पहले 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में अब तक कई लोग शामिल हो चुके हैं, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को भी हम देख सकते हैं। इसमें अहम समझ सकते हैं उनकी ज्वाइनिंग भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जानकारी मिल रही है कि जो एसपी विधायक है पूजा पाल वो भी ज्वाइन कर सकती हैं। यूपी मिशन 80 बीजेपी की तैयारी है और ऐसे में ज्वाइन कर सकती हैं पूजा पाल, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इस पर अभी मुहर नहीं लगी है, कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये संभावना है कि वो कर सकती हैं ज्वाइन पार्टी। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल रही है पूजा पाल के बीजेपी में ज्वाइनिंग को लेकर? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी है और बीजेपी की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय स्तर पर यानी कि स्थानीय स्तर पर भी मजबूत किया जाए और जो स्थानीय स्तर पर बड़े नेता हैं दूसरे पार्टियों में उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाए, जिससे स्थानीय जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सके। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया, जैसे कि राजपाल सैनी, साहब सिंह सैनी। पश्चिम से बड़े नेताओं को ज्वाइन कराया, पूर्वांचल से ज्वाइन कराया। जाहिर सी बात है अब बीजेपी की कोशिश है कि ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार चलता रहे और 31 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। उसमें चर्चा यह है कि पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। इसी तरीके से कौशाम्बी जिले के एक विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके नाम को भी लेकर चर्चा है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी सुखराम सिंह यादव, हालांकि उनके बेटे मोहित यादव भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन सुखराम सिंह यादव के भी जो समाजवादी पार्टी से पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनके भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज हैं। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थानीय स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि स्थानीय समीकरण और जातीय समीकरण स्थानीय स्तर पर साधे जाएं। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय समीकरण, जो क्षेत्रीय आधारित बड़े नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रही है और इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के संपर्क में है। हाँ। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लगातार जारी रहने का मतलब यही है कि दूसरे दलों में एक बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी और बीजेपी लगातार उस पर काम कर रही है। पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, वो ज्वाइन कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी। इसी तरीके से और पूजा पाल दरअसल अतीक अहमद हत्याकांड के बाद में पूजा पाल कहीं ना कहीं राजू पाल की ये पत्नी है। जाहिर सी बात है राजू पाल भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर सकती है। जो स्थानीय समीकरण है वो भी इस हिसाब से फिट हैं। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण फिट करने के लिए, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए विपक्ष के भी जो स्थानीय स्तर पर बड़े चेहरे हैं उनको सदस्यता पार्टी की दिला रही है। 31 जुलाई को ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें तमाम बड़े नेता दूसरे पार्टियों यहाँ पर नगर निगमों के चुनाव में हमने देखा 17 में से 17 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। अब क्या इन 17 सीटों को जीतने के बाद निगमों के एक मिशन है 80 सीटें जीतने की भारतीय जनता पार्टी की 2024 में। इसी को फतह करने के लिए तमाम चीजों को यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बहुत सधी हुई रणनीति से आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ये कोशिश है कि क्लीन स्वीप किया जाए, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। इसी का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बढ़ रहा है और लगातार संगठनात्मक अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में ये ज्वाइनिंग का सिलसिला तेज हो गया है। बीजेपी स्थानीय स्तर से पर भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है और निकाय चुनाव के नतीजे उसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, नगर निगमों की सीटें जीती और नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है और जो उनकी सियासी रणनीति है उस हिसाब से अब ज्वाइनिंग का सिलसिला भी तेज हो गया है। दूसरे दलों के तमाम बड़े नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है।
बीजेपी ने उन नेताओं के साथ में अपने लोग लगाए हैं उनसे बातचीत के लिए, और अब ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। 31 जुलाई को भी ज्वाइनिंग होनी है। उसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं हैं कि पूजा पाल ज्वाइन कर सकती हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के कई अन्य नेता भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। पश्चिम के सियासी समीकरण साधने के लिए पश्चिम यूपी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया संकेत, जानकारी साझा करने के लिए। गाजियाबाद में छात्र के धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने आरोपी महेंद्र की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे हापुड़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी सीमा ने बताया कि वो हनी ट्रैप में फंसाकर धर्मांतरण करवाती थी और धर्मांतरण के इस खेल में अन्य लड़कियां भी शामिल थी। बता दें कि 3 दिन पहले सीमा का पति महेंद्र भी जेल जा चुका है। तो हनी ट्रैप में धर्मांतरण, जरिया धर्मांतरण का आज के दौर में अलग अलग देखने को मिल रहा है। कहीं कोई ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण करा रहा है तो कोई हनी ट्रैप से। ऐसे में धर्मांतरण के मामलों को लेकर सरकार भी एक्टिव है। सरकार भी आदेश दे चुकी है कि धर्मांतरण के मामले में सजा कड़ी होगी। एटा में एसपी नेता जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। डीएम के आदेश पर एटा पुलिस और प्रशासन की टीम ने करीब 43 लाख 80 हजार रुपए की संपत्ति कुर्क की है और इसमें एक फ्लैट की कीमत 80 लाख और दूसरे आवासीय संपत्ति की कीमत करीब 1,63 लाख 80 हजार रुपए बताया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोप के मुताबिक इन दोनों ने अवैध तरीके से यह संपत्ति अर्जित की। जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में NH-91 पर भीषण हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर स्ट्रीट लाइट न जलने की वजह से यह हादसा हुआ है। सड़क पर खड़े ट्रक में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और हादसे में एक की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और यहां पाली शाहबाद सड़क पर 2 बाइकें आमने सामने से टकरा गई, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जिसमें 2 तो ब्रॉड डेड थे और 2 गंभीर अवस्था में घायल थे, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। उसमें से एक मरीज की मृत्यु रास्ते में जाते हुए हो गई थी और 108 एम्बुलेंस के द्वारा सूचित किया गया था कि ये मरीज परेलिया के पास पाली रोड पे हुआ था। शाहजहांपुर पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला रोजा थाना के विष्णु वाटिका के पास का है, जहां 26 जुलाई को रियासत अली की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिसिया थ्योरी के मुताबिक पैसों और संपत्ति के विवाद की वजह से रियासत की हत्या की गई थी। में चांद मियां ने बताया कि रियासत उसका सगा मेरा भाई है, लेकिन दोनों में जो है संपत्ति और प्लाटिंग को लेकर विवाद चल रहा है तथा पैसे का भी लेन देन का विवाद है। इसी बात को लेकर जनवरी में इनमें मारपीट हो चुकी है एक बार। इसी को लेकर चांद में उससे खुन्नस रखता था और परसों जब रियासत अपना प्लाट देखने किसी को दिखाने जा रहा था बेचने के लिए, तो इसने उनका पीछा किया अपने साथियों के साथ और मौका पाकर गोविंद वाटिका के सामने इसके ऊपर रोहेट के जो पाइप से हमला किया, जिसमें गंभीर चोटें आई रियासत को, उसकी हॉस्पिटल में मृत्यु भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के 10वें दिन रोजे अशूरा के मौके पर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया है। पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हम हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं। न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों के प्रति उनका साहस और प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, आपको दिखा रहे हैं ये ट्वीट, और उन्होंने याद किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनके लिए प्रधानमंत्री ने लिखा कि न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों के प्रति उनके साहस और प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। यूपी में खुले रहेंगे बेसिक और माध्यमिक स्कूल। जी हां, मुहर्रम के मौके पर छुट्टी नहीं रहेगी। छात्र छात्राएं पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 12 भारतीय भाषाओं में किताबें जारी करेंगे। स्कूलों में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा, जिसकी व्यवस्था की गई है। स्कूलों में लाइव प्रसारण होगा प्रधानमंत्री के संबोधन का। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।